हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट के ऑनर्स के इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम नेचुरल रिसोर्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन यानी प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ और उनका वर्गीकरण विषय के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों क्या है, इनका समझना बहुत ही अति आवश्यक है। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, किंतु उनका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। भूमि, सूर्यताप, पवन, जल, वन एवं वन्य जीव मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का डियर स्टूडेंट विकास कर लिया। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो कि मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं संसाधन कहलाते हैं। जिमरमैन ने लिखा है कि मनुष्य संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। वह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधनों की श्रेणी में डियर स्टूडेंट जब आएगी जब वह उस वस्तु का उपयोग संभव हो, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, जिसमें निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्यायवाची है, जो कि दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय क्रम से री का मतलब दीर्घ अवधि या पुनः तथा रिसोर्स का मतलब है साधन या उपयोग है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहें, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, गुण या तत्व होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। संसाधन दृष्टिगत या अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं। मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि महत्वपूर्ण अदृश्य संसाधन है। संसाधन को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें जिमरमैन, स्मिथ, फिलिप्स, मैकनाल, हैमिल्टन, जे फिशर और डडलेस्टन जैसे प्रमुख विद्वान हैं। सामाजिक विज्ञान कोश के अनुसार देखें तो संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। डियर स्टूडेंट, जोहानस्टन के अनुसार एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी, कौशल
विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताएं किसी देश के संसाधन माने जा सकते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार डियर स्टूडेंट, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन होता है। यह एक संग्रहण या आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन किया जा सकता है। संसाधनों को कुछ विद्वानों ने एक पक्षीय रूप में परिभाषित करते हुए केवल संसाधन को प्राकृतिक संसाधन के रूप में डियर स्टूडेंट माना है। फेलमैन ने बताया कि संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास या कल्याण में प्रयुक्त होते हैं। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिन पर मानव का कमोबेश नियंत्रण पाया जाता है। इसी प्रकार मैकनाल ने भी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन माना है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया जाता है तथा मानवीय उपयोग के योग्य होता है। स्पष्ट है कि संसाधनों की प्रकृति प्राकृतिक न होकर मानवीय भी होती है। डियर स्टूडेंट, बिना मानवीय प्रयास के प्रकृति में उपलब्ध कोई तत्व, पदार्थ या संसाधन का रूप नहीं ले सकते। उदाहरण के रूप में देखें डियर स्टूडेंट, तो भूगर्भ में स्थित खनिज उस समय तक संसाधन नहीं कहलाते जब तक कि उनकी स्थिति दोहन के उपरांत मानवीय उपयोग के योग्य न हो जाए तथा यह मानवीय प्रयासों से ही संभव है। प्रकृति में कुछ संसाधन ही ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। शेष को मानवीय प्रयासों से ही उपयोगी बनाया जाता है। इस आधार पर जिम्बरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, वे बनते हैं। संसाधनों का डियर स्टूडेंट हम वर्गीकरण देखें तो प्रकृति में भिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूप में डियर स्टूडेंट स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी क्षमताओं से अपने उपयोग योग्य बनाता है, लेकिन उनका वास्तविक भौतिक आधार तो प्रकृति प्रदान करती है। मानव ने संसाधनों को उनका स्वरूप बदलकर अत्यंत उपयोगी बनाया है। प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर मनुष्य ने अनेक स्थानों पर प्रगति की है तथा मानवीय उपयोग के क्षेत्र विकसित किए हैं। इसी क्रम में पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति को दोहन किया गया। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड में पशुचारण किया गया। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग से लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से डियर स्टूडेंट करता आ रहा है। संसाधनों का हम वर्गीकरण देखें तो उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण में नवीन या नवीकरण संसाधन अर्थात जिनको पुनः बनाया जा सकता हो, अनवीकरण संसाधन अर्थात जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता हो, चक्रीय संसाधन अर्थात जिनका पुनः उपयोग में लिया जा सकता हो जैसे जल। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण डियर स्टूडेंट ऊर्जा संसाधन है, कच्चा माल है और खाद्य पदार्थ। एक विस्तृत हम वर्गीकरण देखें तो इसमें उपयोग की सततता के आधार पर नवीकरण योग्य या असमाप्त, नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्य चक्रीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ संसाधन। ऊर्जा संसाधन उसको जैसे लकड़ी से, कोयला से, खनिज तेल से, वायु, जल और ऊर्जा।
उसी प्रकार से यदि हम कच्चा माल को देखें तो खनिज है, वनस्पति और पशु और जीव जंतु हैं। इनमें खनिज पदार्थों को देखें तो खनिज है लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता। वनस्पति है, उसके बाद पशु और जीव जंतु हैं डियर स्टूडेंट। वनस्पति में प्राकृतिक और कृषिगत है, लकड़ी है, कृषिगत में रबड़, गन्ना, कपास, ये सब संसाधन कहलाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा।